जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो एग्जिस्टिंग कोड, जब हम एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो ऑलरेडी बना बनाया कोड होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे, और हम एक नई एप्लीकेशन स्क्रैच से बनाएंगे अपनी, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने कैसे स्टार्ट करना है पहली स्क्रीन पे काम। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, फ्लटर में जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे और स्क्रीन जो आपके सामने नजर आएगी, उस स्क्रीन पे जो तमाम चीजें वो विजेट्स हैं। विजेट्स जो है ना, वो प्राइमरी कंपोनेंट है किसी भी फ्लटर एप्लीकेशन में। जो यूजर इंटरफेस है ये आप बनाएंगे, कोई ऐप बार है, कोई टाइटल है, कोई बटन है, जो भी आप बनाते हैं वो सारे विजेट्स हैं। अब हमने ऐसे ऐसे देखना है कि जो फर्स्ट विजेट है वो क्या है। ये जो सारे विजेट्स हैं ना, हम एक स्क्रीन जो ओपन करते हैं उसमें हो सकता है हमारे पास मल्टीपल विजेट्स हैं। अब उसमें सबसे पहले एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो पहला विजेट है, कोई टेक्स्ट है या कोई बॉडी है या कोई इमेज है, कोई बटन है, तो ये सारे अरेंज होते हैं एक विजेट ट्री की फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं विजेट ट्री, यानी कि जिसमें टॉप पे एक ट्री, एक विजेट होता है, फिर उसके अंदर एक और विजेट है, और उसके अंदर फिर पूरी एप्लीकेशन जो है वो बनती है। तो विजेट ट्री को आज हमने देखना है। हमें ये आइडिया ऑलरेडी है कि जो विजेट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है स्टेटलेस और एक है स्टेटफुल। जो स्टेटलेस है वो उनकी स्टेट चेंज नहीं होती हार्ड रीलोड से, वो उनको लिए हमें दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। और स्टेटफुल जो विजेट्स है ना, वो हार्ड रीलोड से अपडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, ये कुछ स्क्रीन हैं, ये ऊपर देखें, ये ऐप बार है, ये भी एक विजेट है, ये ड्रॉर है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू बार ओपन होता है। ये जो मुख्तलिफ बटन्स की आपने शेप देखें, ये बटन्स हैं, साथ आप सिंबल लगा सकते हैं, ये बटन्स के डिफरेंट साइज है, तो ये सारे भी विजेट्स हैं। ये देखें, ये जो नेविगेशन सिस्टम है, ये आप डिफरेंट बना सकते हैं। एक नेविगेशन सिस्टम ये है, एक आपके पास ये है, इसके अलावा मुख्तलिफ एप्लीकेशन में मुख्तलिफ होते हैं। ये सारे विजेट्स हैं। ये एक कॉलम है, कॉलम के अंदर मुख्तलिफ लिस्ट है, ये सारे विजेट्स हैं। तो यानी कि स्क्रीन पे जो कुछ आप देखेंगे वो विजेट्स हैं, और ये सारे रेंज होते हैं एक विजेट ट्री की फॉर्म में, यानी कि एक मेन विजेट, उसके अंदर सब विजेट, उसके अंदर फिर सब विजेट, और ये इस तरह रेंज होते हैं। जिस तरह HTML, अगर आपको वेबसाइट का आइडिया हो तो उसमें हमने देखा होगा कि मेन अगर बॉडी है, बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ टैग्स आप बनाते जाते हैं और आपकी वेबसाइट बिल्ड होती जाती है। तो इस तरह ये विजेट ट्री की फॉर्म में रेंज होते हैं जी। जो आपकी एप्लीकेशन, जो रूट एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो मेन विजेट है पहले वो होता है मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप जो है आगे अगर जिस स्क्रीन को कॉल करता है, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन का नाम माई होम पेज है, तो वो जो स्क्रीन है जो मोबाइल पे आपको नजर आ रही है, उसके अंदर जो मेन विजेट है उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। अब स्कैफोल्ड के अंदर जो है ना, ये मुख्तलिफ विजेट्स होते हैं। तो इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले ये मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया है और एक नया प्रोजेक्ट बनाया। अब नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो इसको ये मैंने इमुलेटर जो इधर स्टार्ट किया है, इधर से इमुलेटर को सिलेक्ट करते हैं, पिक्सल 4, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है जी, ये काउंटर ऐप जो है ना वो बनी होती है, और वो बाय डिफॉल्ट रन हो जाती है। तो वो इधर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका कोड किधर होता है जी? ये लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर। लाइब्रेरी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये है मेन डॉट डॉट। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जो कोड है इसका ये ओपन हो गया। इस कोड को हमने थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद हमने आज अपना नया कोड लिखना है और नई स्क्रीन जो है ना वो बनानी है। तो ये जो है इसको हम बाहर भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए, इस विंडो को मैंने आउटसाइड किया तो ये बाहर आ गया। इसका साइज हम जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं, बल्कि इनको हमने अरेंज करना हो, ये देखिए विंडोज में हमारे पास ये ऑप्शन है, इस तरह हमने इसको साइड बाय साइड अरेंज कर लिया है। इसको इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये अच्छा जी, इसमें हम ये कोड को समझते हैं। तो ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो मेन होता है। आपको पता है कि किसी भी जो डॉट में जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन फंक्शन से। जितनी देर में रन होती है, इसका हम जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेन फंक्शन जो है ना वो एंट्री पॉइंट है। तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब मेन फंक्शन क्या कर रहा है? वो रन ऐप को कॉल कर रहा है। अब रन ऐप क्या करता है? रन ऐप क्या करता है जी? अटैच करता है हमारे विजेट को स्क्रीन से, यानी कि ये एक विजेट हम जो बनाया होगा हमने, वो उस विजेट को हमारी स्क्रीन के साथ अटैच करेगा, फिर वो हमें नजर आएगा। तो वो जो विजेट्स है वो रूट एलिमेंट बन जाएगा हमारे विजेट ट्री का।
तो जब ये रन ऐप रन होगा तो फिर होता क्या है बेसिकली, फ्लटर जो है ना वो यूजर इंटरफेस बनाता है। यूजर इंटरफेस जो हमें सामने स्क्रीन पे नजर आना है वो यूजर इंटरफेस है। और जो विजेट है, जो पहला विजेट है जिसको ये रन ऐप कॉल करता है, वो रूट एलिमेंट बन जाएगा विजेट ट्री का। और उस विजेट ट्री से फिर हम आगे बाकी स्क्रीन जो है वो बनाएंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये मटेरियल ऐप क्या होता है। जिस तरह ये विजेट ट्री है, मैंने आपको बताया था कि जो रूट एप्लीकेशन है इसके अंदर जो मेन हमारा जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो विजेट है, वो मटेरियल ऐप होगा। तो ये जो फ्लटर आपको पता है फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर जो जिस तरतीब से हमें चीजें प्रोवाइड की गई हैं उस तरतीब से ही ये चलनी है। सबसे पहला हमेशा मटेरियल ऐप होगा और उसके अंदर जो स्क्रीन हम बनाएंगे, मटेरियल ऐप क्या होगा बेसिकली एक कह ले आप इनविजिबल फ्रेम कह ले आप, स्क्रीन के ऊपर जो होगा उसके अंदर जो स्क्रीन शो होगी ना वो होगी स्कैफोल्ड के जरिए शो। ये उसका नाम होगा, ठीक है, माई होम पेज ये उसका नाम है और स्कैफोल्ड के अंदर वो स्क्रीन शो होगी। तो मटेरियल ऐप क्या है, ये टॉप लेवल विजेट होता है और ये हमें मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करता है। जिस तरह डिजाइन के स्टाइल जो पूरी ऐप पे हमने अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करता है। नेविगेशन सिस्टम है, इसके ये थीम्स को हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल प्रोवाइड करता है, डिबग बैलेंस कंट्रोल। अब ये क्या चीजें सारी ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे तो हमें आइडिया होता जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। लेकिन हमें ये समझ आ गई कि सबसे पहले मटेरियल ऐप होना है, उसके अंदर फिर स्कैफोल्ड होगा। तो मटेरियल ऐप और उसके अंदर स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड क्या है जी, ये रेडीमेड पेज लेआउट है। यानी कि स्कैफोल्ड हम यूज करेंगे तो ये फ्लटर के अंदर रेडीमेड जो पेज की लेआउट बनी बनाई है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक स्क्रीन सामने आ जाएगी, ये ब्लैंक स्क्रीन होगी। उस स्क्रीन के ऊपर फिर हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐप बार लगा सकते हैं, बॉडी लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, ड्रॉर लगा सकते हैं और ये मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे हम देखेंगे कि ये काम हमने कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी ऐप है, ये देखें जी, ये हमारी ऐप रन हो गई है। ये फ्लटर डेमो होम पेज लिखा हुआ है, इधर ये प्लस का बटन है, इसको मैं प्लस करूंगा तो ये काउंटर जो है ना ये प्लस हो रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, ये मेन फंक्शन है। और ये क्या कर रहा है, रन ऐप, रन ऐप को कॉल कर रहा है। ये क्या करेगा, रन ऐप का फंक्शन आपको पता है कि जो हमारा मेन विजिट है उसको सीन के साथ अटैच करेगा। कांस्टेंट मींस ये इम्यूटेबल है, इसको आप जो है ना इससे एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो फास्ट हो जाता है इम्यूटेबल बनाने से। तो माई ऐप क्या कर रहा है, ये देखिए ये माई ऐप है, ये माई ऐप यहां से लेके तो ये जो है ना ये यहां तक ये माई ऐप है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ये इसको भी थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ये देखें ये। तो ये है जी माई ऐप। अब ये इधर कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट हेल्प के लिए लिखे हुए हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इनकी जरूरत हमें नहीं है, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब ये देखिए जो माई ऐप है, ये हमने एक विजेट बनाया है। अब विजेट ये कौन सा है, स्टेटलेस विजेट है। ये देखिए स्टेटलेस विजेट है, स्टेटलेस आपको पता ही है जिसकी स्टेट चेंज नहीं होती। और ये सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जी माई ऐप। देखिए जो क्लास का नाम है वही अगर फंक्शन का नाम है तो इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये क्या पैरामीटर हमने कौन सा पास किया, सुपर डॉट की। बेसिकली जो हर विजेट है, हर विजेट की एक की प्रॉपर्टी होती है, उस वो की हम पास कर रहे हैं पेरेंट क्लास को। अब देखिए अगर आप इसमें गौर करें, क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स। अब एक्सटेंड्स क्या करता है, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा था कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो सकती है। तो एक्सटेंड कीवर्ड ये एक्सटेंड करेगा माई ऐप को, किससे, स्टेटलेस विजेट क्लास है। ये क्लास स्टेटलेस विजेट क्लास ऑलरेडी बनी हुई है फ्लटर के अंदर। अब इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज अब माई ऐप के अंदर आ जाएंगी। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर भी ऑलरेडी बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर जब हमने ये पेरेंट क्लास का कॉल करना है तो उसके अंदर हमने सुपर डॉट की, यानी कि जो की है इस बाई ऐप की, वो की हमने पास कर दी है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और इसके अंदर देखें जी, ये इसके बाद लिखा हुआ है ओवरराइड। अब आपने फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, और फंक्शन ओवरराइडिंग होता है सेम फंक्शन नेम विद सेम पैरामीटर, वन फंक्शन इज पेरेंट क्लास एंड वन इन चाइल्ड क्लास। तो ये जो बिल्ड का फंक्शन है ये पेरेंट क्लास के अंदर बना हुआ मौजूद है, हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, एक विजेट रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन हमें एक विजेट रिटर्न करेगा और इसके अंदर पैरामीटर हम क्या पास कर रहे हैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है, ये जो करंट हमारा विजेट है इसकी विजेट ट्री में जो लोकेशन है ये वो वाली इंफॉर्मेशन इसको पास कर रहा है। अब ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ये हमें मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है। तो ये देखिए ये जो मेन जो पहला फंक्शन हमारा जो कॉल हो रहा है वो हमें मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है। मटेरियल ऐप वो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्लटर का आपने काम स्टार्ट करना है तो जो पहला आपने जो फ्रेम बनाना है जिसके अंदर बाकी काम होने हैं वो मटेरियल ऐप है।
अब मटेरियल ऐप के अंदर देखिए जी, आप टाइटल यूज किया, थीम यूज किया है और होम, ये 3 पैरामीटर यूज किए हैं। थीम तो ये जस्ट कलर स्कीम के बारे में है, और ये जो होम है, इसके अंदर होम जो पैरामीटर है, इसके अंदर हमने स्क्रीन बनानी है। तो ये पहली स्क्रीन है जी, जिसका नाम है माई होम पेज। अब ये स्क्रीन माई होम पेज क्या है, देखिए जी हमने एक और क्लास बनाई हुई है। तो ये बेसिकली ये जो पहला विजेट था, ये था मटेरियल ऐप, जो मटेरियल ऐप को रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर जो दूसरा विजेट है वो है माई होम पेज। अब ये माई होम पेज जॉनसन है, ये देखिए ये बनी हुई है क्लास, ये यहां से लेके यहां तक ये माई होम पेज की क्लास है। अब ये क्या कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है, ये भी स्टेटलेस, ये स्टेटफुल विजेट है। तो जो स्टेटफुल विजेट है, इसके अंदर अगर हम चेंजेस करेंगे तो हार्ड रीलोड उसी वक्त हमें उसका रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। और अब ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का ये काफी लेंथी कोड है। हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए मैं ये सारा कोड कंट्रोल ए किया और मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए मैंने सारा कोड डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप पैकेज के अंदर फ्लटर मटेरियल ऐप जो ही मैं लिखूंगा ना तो मेरे सामने आ जाएगा, और मैंने क्लिक कर दिया तो ये पैकेज के अंदर फ्लटर मटेरियल ऐप। तो जब हमने मटेरियल ऐप को इंपोर्ट करना है तो इसके सारे फीचर अवेलेबल होंगे, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम उसी तरह देखें जी, वाइड मेन इधर लिखते हैं, और ये मैंने वाइड मेन बना लिया। अब चूंकि ये फ्लटर ऐप है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास क्या होगी, मटेरियल ऐप। तो मैं इसके अंदर रन ऐप जो फंक्शन है वो कॉल करता हूं। अब देखिए जी, रन ऐप को मैंने कॉल किया तो देखिए ऊपर हेल्प आ गया जी विजेट ऐप, यानी कि रन ऐप क्या करती है, जो विजेट है उसको हमारी स्क्रीन के साथ अटैच करती है। तो विजेट तो अभी है ही कोई नहीं, तो पहला जो विजेट होगा वो टॉप पे, वो आपको पता है मटेरियल ऐप होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐप को इधर से खत्म करके इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ जी मटेरियल ऐप, इधर मैं लगा लेता हूँ सेमीकोलन, और इधर मैं मटेरियल ऐप जो ही लिखूंगा ना तो ये देखिए मटेरियल ऐप। अब मैं क्या करता हूँ जी, इधर ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है। ये देखिए मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया था और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें ये एक ब्लैंक सी स्क्रीन आ गई है। तो बेसिकली मटेरियल ऐप जो से ना ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी ये ब्लैंक सी स्क्रीन है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर जो है वो पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका एक पैरामीटर है होम, होम के अंदर मैं एक नया विजेट बनाता हूँ जी, टेक्स्ट टेक्स्ट विजेट। तो टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लिख देता हूँ जी। ये देखिए, अब इसको एग्जीक्यूट करें जरा, तो ये एक विजेट है, टेक्स्ट विजेट, जो इस स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, ये देखें। लेकिन ये देखें किस तरह शो हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये कोई हमें मोबाइल एप्लीकेशन की तो लुक नहीं आ रही। तो बेसिकली जो मटेरियल ऐप है, इसने जस्ट एक स्केलेटन बनाया है, इसके ऊपर हमने स्क्रीन अटैच करनी है, और स्क्रीन अटैच होती है स्कैफोल्ड विजेट से। तो इधर मैं क्या करता हूँ जी, ये टेक्स्ट को इधर से खत्म करता हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए स्कैफोल्ड विजेट। तो मैंने स्कैफोल्ड लिखा। अब देखिए मैं सिर्फ स्कैफोल्ड लिख के, तो अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें, अब ये मेरे पास एक मोबाइल की जो है ना वो एक लुक आ गई है, एक स्क्रीन मेरे सामने आ गई है, ये ऊपर ये बाकी जो मोबाइल के लवाजमात है वो मौजूद है। तो ये है जी मेन स्कैफोल्ड। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर जो है ना वो मैंने मुख्तलिफ काम करने हैं, वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने अगर टेक्स्ट लिखना है जी, इसका जो एक मेन जो पैरामीटर हमने पास यूज करना है वो बॉडी है। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, फिर एक टेक्स्ट विजेट यूज कर लेता हूँ, और मैं इधर लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये देखें ऊपर आगे अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये टॉप पे जॉनसन है वो आ गया। तो इसका एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है ऐप बार। ऐप बार ये क्या होता है, जो एप्लीकेशन का जो टॉप पे बार होता है। अब इसके अंदर आपने ऐप बार विजेट जो है ये यूज करना है, ये इसी को ही एक्सेप्ट करेगा और नहीं किसी को करेगा ऐप बार। और मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, या बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई नहीं करता, जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी इफेक्ट देखिएगा, ये देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नीचे आ गया। तो बेसिकली ऊपर वाला जो एरिया ना वो रिजर्व हो गया ऐप बार के लिए। अब इसका मैं अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ जी कलर्स
डॉट, इधर मैं चले एम्बर यूज कर लेता हूँ, कोई भी आपको यूज कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए ये इसका ये ऐप बार का कलर आ गया। तो स्कैफोल्ड बेसिकली क्या है, आपकी स्क्रीन है, इसके ऊपर सबसे पहले हमने ऐप बार लगाया और उसके बाद हमने बॉडी के अंदर जो है ना वो एक टेक्स्ट लगा लिया है। तो इस तरह हम बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो बॉडी है इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लगाया है, अभी देखिए जी अगर मैं इसके ऊपर माउस रखता हूँ मटेरियल ऐप के ऊपर, तो देखिए इसकी बेतहाशा ये प्रॉपर्टीज है। तो इनमें से हमने अभी सिर्फ कौन सी यूज किया, स्कैफोल्ड अभी यूज किया, बाकी हम ऐसा ऐसा इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। इसी तरह ये स्कैफोल्ड है, इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ तो ये देखिए ये इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है। तो इनमें से जोन है वो भी हमने सिर्फ इसकी ऐप बार और बॉडी जोन सी है ना वो देखी है। तो इसकी भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट हमने लगाया है इसको अगर हमने करना है सेंटर में, तो इसको अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इधर डिलीट करता हूँ। एक हमारे पास विजेट है जी, सेंटर विजेट। सेंटर विजेट जब आपने यूज करना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जी चाइल्ड। आपने चाइल्ड के अंदर अब आप दोबारा टेक्स्ट विजेट यूज कर लेना है और इधर मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है जी ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये सेंटर में आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो अगर ये जो सेंटर विजेट है इसको मैं नहीं लिखता इधर, सिंपल अगर मैं टेक्स्ट विजेट यूज करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसको अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, बॉडी, अच्छा इधर इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, वो मेरे ब्रैकेट का मसला था, ये ब्रैकेट एक ज़्यादा थी, ये मैंने इसको अंडू कर लिया। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है ना वो इधर आपको स्टार्ट में नजर आ जाएगा। ये देखें, इसको मैंने अगर सेंटर करना है तो एक और तरीका भी है, मैं इसको सेलेक्ट करूं, जो ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना तो इधर ये बल्ब का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये आ जाएगा जी रैप। अब मैं कहता हूँ जी रैप विद सेंटर, ये रैप विद सेंटर, मैंने इसको क्लिक किया तो ये सेंटर के साथ रैप हो गया। इस तरह आप इसको क्विकली जो है ना वो कर सकते हैं। किसी भी विजेट को आपने सेंटर करना है उसको सेलेक्ट करें और उसको रैप कर दे सेंटर में, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये एक जो है ना हमारा ये स्ट्रक्चर, ये जो विजेट ट्री है, अब ये बनता जाएगा। मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर हम मुख्तलिफ विजेट्स लगाते जाएंगे। तो ये हमारी जो एक एप्लीकेशन है जी ये बहुत ज्यादा लेंथी होती जाएगी। तो ये देखिए ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है इसको करने का। जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था कि मटेरियल ऐप भी अलग बना हुआ है, स्कैफोल्ड भी अलग है, हम इसको देखिए जी अलग अलग कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, ये सारा इसको मैं डिलीट कर दिया मैंने, ये देखें। अब मैं इधर एक नया जॉनसन है वो विजेट बनाता हूँ मटेरियल ऐप का। तो जब विजेट बनाना है तो उसके लिए मैंने क्लास का कीवर्ड यूज करना है, क्लास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, कुछ भी आप रख लें, फर्स्ट ऐप रख लें, क्लास फर्स्ट ऐप, और एक्सटेंड करेगा ये किसको, स्टेटलेस विजेट को। तो मैं स्टेटलेस विजेट को इसने एक्सटेंड करना है और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। तो ये देखें अब ये पहला विजेट है। अब ये देखें इसके अंदर ये रेड एरो आ रहा है, एरर आ रही है, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये क्या आएगा, मिसिंग क्रिएट वन मिसिंग। जो ओवरराइड फंक्शन है ना, जब भी आपने को विजेट बनाना था उसका ओवरराइड का फंक्शन जो है बिल्ड का वो जरूर होना चाहिए। तो बजाय उसको खुद लिखने के आप इस पे माउस के इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा जी देखें। तो ये वही आ गया जी देखें, विजेट बिल्ड ये सारा ऑटोमेटिकली बन के आ गया। तो इसके अंदर जो है ना अब मैं इसको वो कर सकता हूँ यूज, मुख्तलिफ स्कैफोल्ड और बाकी चीजें कर सकता हूँ। इसने, अच्छा ये जो पहला विजेट है ना इससे क्या रिटर्न करना है, इससे रिटर्न करना है मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप। ठीक है जी, हमें मैंने आपको बताया था कि जो पहला विजेट होगा ना वो मटेरियल ऐप होगा। अब मैंने ये एक विजेट बनाया और ये विजेट रिटर्न कर रहा है मटेरियल ऐप, इसकी कोड की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने अगर इसको कॉल करना है तो मैं रन ऐप लिखूंगा। तो अब मैं इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऐप है उसका नाम लिख दूंगा फर्स्ट ऐप। तो ये फर्स्ट ऐप जो है वो कॉल हो जाएगी। अब बजाय इसके कि मेन के अंदर हम वो सारा बर्डन डालते जाए, हम अलग अलग फंक्शन जो है वो बना लेंगे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखिए उसी तरह जो मटेरियल ऐप जो हमने सबसे पहले बनाई थी ना, मटेरियल ऐप के साथ ब्लैक सी स्क्रीन, ब्लैक सी वो आ जाएगी हमारे पास। ये देखिए ये वही स्क्रीन आ गई है। अब इसी तरह मटेरियल ऐप के अंदर आप दोबारा स्कैफोल्ड विजेट जो है ना वो बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड विजेट बनाए, हम क्या करते हैं, हम हर विजेट के लिए एक अलग क्लास बना लेते हैं ना। तो इधर स्कैफोल्ड के लिए मैं अलग क्लास बना लेता हूँ, क्लास, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो स्कैफोल्डर है ये स्क्रीन बनाने के लिए यूज होता है। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है तो मैं इधर लिख लेता हूँ मेन स्क्रीन।
मेन स्क्रीन, और ये एक्सटेंड करेगी स्टेटलेस विजेट को। अच्छा, एक तरीका तो ये है हमारे पास लिखने का। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि मैं इधर लिखूं STL, तो ये देखिए स्टेटलेस आ जाएगा। मैंने एंटर करना है तो ये हमारे सामने स्टेटलेस क्लासरूम है वो सारी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिख देना, मेन मेन स्क्रीन कह ले या होम स्क्रीन कह ले। तो ये मेन स्क्रीन बन गई। अब ये देखिए सारा कांस्टेंट ये कंस्ट्रक्टर मौजूद है इधर। अब देखिए इधर नहीं है, अभी भी इसके नीचे एरर ये लाइन शो हो रही है। मैं इसके ऊपर माउस रखूंगा तो ये आ जाएगा ऐड की टू कंस्ट्रक्टर, तो ये ऑटोमेटिकली इससे की ऐड कर दिया है। तो एक तरीका तो ये आप इस तरह कर ले। दूसरा तरीका ये है कि आप STL के जरिए और STF के जरिए स्टेटफुल विजेट बना सकते हैं। अब ये जो विजेट है, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये प्लेस होल्डर रिटर्न कर रहा है। अब इसने रिटर्न करना है, इसने रिटर्न करना है जी स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड इससे रिटर्न करना है। तो अब इसको देखें, बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो रन ऐप का फंक्शन है ये फर्स्ट ऐप को कॉल कर रहा है। फर्स्ट ऐप हमें रिटर्न कर रहा है मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप के अंदर हम जो इसका होम पैरामीटर है इसको यूज करते हुए हम इधर ये जो मेन स्क्रीन है ना इसको कॉल कर लेते हैं मेन स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन किसको रिटर्न कर रही है, स्कैफोल्ड को। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो देखिए जो स्कैफोल्ड है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास ये देखिए आ गया, ये स्क्रीन बन गई। अब ये जो स्कैफोल्ड है इसके अंदर आप जो है ना वो कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था इसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने एक टेक्स्ट विजेट जो है ना वो यूज किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये आ गया, और इधर मैं साथ यूज कर लेता हूँ इसका ऐप बार, ऐप बार। और ये किसको कॉल करेगा, कौन से विजेट को, ऐप बार विजेट को। और इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड, और मैं इधर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट। अब कोई भी आप यूज कर लें जी, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कर लेता हूँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें जी ये। तो अब हम क्या किया करेंगे, हम इसी तरह मेन के अंदर सिर्फ रन ऐप का फंक्शन हुआ करेगा, ये कॉल करेगा एक और एक विजेट को जो रिटर्न किया करेगा मटीरियल ऐप। और शुरू में आपने देखा था जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो ऑटोमेटिकली बनती है वो भी इसी तरह होती है कि पहली जो स्क्रीन है वो मटीरियल ऐप को रिटर्न करती है, और उसके बाद ये इंटर्न किसको कॉल करता है, मेन स्क्रीन को, और मेन स्क्रीन रिटर्न करती है स्कैफोल्ड को। और स्कैफोल्ड के अंदर जो है वो हम अपनी पूरी जो एप्लीकेशन है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा जी, ये जो ऐप बार है इसके अंदर हम टाइटल भी दे सकते हैं। ये देखिए ऐप बार के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दिया ना, मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। टाइटल मैं लिख लेता हूँ इधर फॉर एग्जांपल यूओजी। तो अच्छा, ये यूओजी डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकता, मुझे इधर लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट विजेट यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट। और इधर मैं लिख लेता हूँ यूओजी। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये इधर जो है ना वो टाइटल भी आ जाएगा। ये देखिए यूओजी भी आ गया। तो इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा सेंटर टाइटल, और इसकी प्रॉपर्टी इसकी जो है ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा, ट्रू। तो अब ये सेंटर हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो ये जो यूओजी है ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये यूओजी जो है वो सेंटर में आ गया। अच्छा जी, ये देखिए जब हम डिबग मोड में हैं तो ये इधर एक डिबग का बैनर आपको नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे ना टॉप पे डिबग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी डिबगिंग मोड में है, अभी हमने रिलीज या लेन इसको किया। तो ये अगर बैनर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इसको आपने खत्म करना है, तो ये मटीरियल ऐप का जो एक इधर एक प्रॉपर्टी हमने पैरामीटर यूज कर रहे हैं, डिबग शो चेकर बैनर, इसको हमने फॉल्स कर देना है। ये प्रॉपर्टी डिबग शो चेकर मोड बैनर, अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये बैनर जो है ना वो इधर से आपको गायब हो जाएगा। ये देखिए वो गायब हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप इस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी देखिए कि ये हमारा अब एक प्रोजेक्ट में अगर एक से ज़्यादा स्क्रीन्स बनती जाती हैं तो ये हमारा जो मेन डॉट डॉट है फाइल ये लेंथी होती जाएगी। तो प्रोफेशनल वे क्या है कि हमने हर स्क्रीन के लिए अलग डायरेक्टरी जोन से ना वो बनानी है, उसके अंदर रखें। फॉर एग्जांपल ये जो देखिए लाइब्रेरी है ना, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इधर आ जाएगा न्यू, इधर मैंने बना लेना एक फोल्डर, न्यू डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी का नाम मैं रख लेता हूँ स्क्रीन्स, ये मैंने स्क्रीन की डायरेक्टरी बना ली। अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो होम स्क्रीन और जितनी स्क्रीन है ना वो स्क्रीन की डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इधर मैं जाता हूँ न्यू में, और इधर एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ होम, या मेन स्क्रीन कह ले या होम स्क्रीन कह ले, होम स्क्रीन। और इसकी कन्वेंशन यही है, स्मॉल में और अंडरस्कोर के साथ होम स्क्रीन। अब ये आ गई होम स्क्रीन। अब ये जो मेन के अंदर आपने लिखा था ना, ये जो होम स्क्रीन का ये जो क्लास आपने बनाई है, इधर से हम इसको खत्म करते हैं। इधर से मैंने इसको कट किया और इसको हम जाके इस इधर रख देते हैं जी ये। ठीक है, अब ये इधर एरर आ गई है क्योंकि वो हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, तो इधर लाइब्रेरी इंपोर्ट हम करेंगे तो ये देखें फ्लटर, तो ये सारे चीजें चल जाएंगी।
तो रिटर्न स्कैफोल्ड इसके ऊपर रखे, क्या एरर आ रही है, इंपोर्ट लाइब्रेरी पैकेज मटेरियल डॉट डॉट, ये देखें। तो ये हमने कंप्यूटर और मटेरियल दोनों को ऐड कर लिया, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि हम तो अभी मटेरियल में काम कर रहे हैं, मटेरियल वाली करनी थी हमने। तो ये मेन स्क्रीन है हमारी, तो इसका नाम हम वही रखते हैं जी, ये जो होम स्क्रीन है, इधर मैंने मेन स्क्रीन रखा हुआ है, चलें इसका नाम भी हम होम स्क्रीन कर लेते हैं, होम स्क्रीन। तो ये कांस्टेंट, अब ये इसका नाम और ये कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, होम स्क्रीन, ठीक हो गया। अब हमने मेन के अंदर जाके, अब देखिए यहाँ पे एरर है मेन स्क्रीन, तो इधर मैंने क्या करना है, अब मैंने उसको कॉल करना है होम स्क्रीन को। अब देखिए होम स्क्रीन, चूंकि अब ये लेदर डायरेक्टरी में ना, तो इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया है कि ये जो होम स्क्रीन है पैकेज फर्स्ट ऐप स्क्रीन के अंदर एक पड़ी हुई है, वो कह रहा है इधर से आपने करनी है, मैं कहता हूँ जी हाँ बिल्कुल। इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो फर्स्ट है ये स्क्रीन, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये इंपोर्ट हो गया, पैकेज फर्स्ट ऐप स्क्रीन होम स्क्रीन डॉट डॉट, वो फाइल हो गई है। अब मैंने इधर से इसको ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर दिया है, तो अब ये इसको एग्जीक्यूट मैं करूंगा, तो ये जो है ना ये फाइल ये अभी इसी तरह रहेगी, क्योंकि हमने बेसिक स्क्रीन उधर कर दिया है। अब ये देखिए जी हमारा ये जो कोड है ये क्लीन मेन के अंदर हमारा ये साफ सुथरा कोड इतना सही रहेगा। अब जितनी स्क्रीन हमने बनानी है वो इस स्क्रीन के फोल्डर के अंदर हमने बनाती जानी है, और जो भी चेंजेस करनी है इस स्क्रीन के फोल्डर में करनी है, तो हमारा इस तरह जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो बेस्ट ऑर्गेनाइज रहेगा जी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये देखिए ये जो हमने क्लास बनाई थी ना, ये स्टेटलेस क्लास है। तो स्टेटफुल क्लास कैसे हम बना सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम ये इसको सेलेक्ट करें और ये आपके सामने बल्ब का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करें और ये कन्वर्ट आ जाएगा स्टेटफुल विजेट। तो पहले स्टेटलेस था तो इस पर मैंने क्लिक किया तो स्टेटफुल में बन गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सारा डिलीट करें, ठीक है, और आप इधर STF लिखे स्टेटफुल एंटर कर दें, तो अभी देखिए यहाँ पे दो क्लासेस बन गई हैं, ठीक है। तो ये चूंकि स्टेटफुल विजेट है, इसमें आपको पता है कि हार्ड रिलोड की ऑप्शन है, आप एग्जीक्यूशन के दौरान स्टेट चेंज भी कर सकते हैं, लिहाजा इसकी दो क्लासेस बनेगी। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ होम स्क्रीन, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। और ये जो पहली क्लास है ना, अच्छा इसको नहीं हमने छेड़ना, ये ऑलरेडी बनी बनाई हमें मिल गई है, हमने चेंजेस इसमें करनी है। तो ये जो रिटर्न लिखा हो ना, रिटर्न प्लेस होल्डर, इस जगह हमने रिटर्न कर देना स्कैफोल्ड, क्योंकि हमें एक स्क्रीन चाहिए। अब स्कैफोल्ड के अंदर वही हमारे पास ऑप्शन सारी अवेलेबल है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट विजेट एक बना लेता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ आई टीच इन UOG, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो इधर जो होता है ना ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, और अभी टाइटल नहीं होगा क्योंकि टाइटल आपने प्रोवाइड ही नहीं किया, टाइटल खत्म हो जाएगा। तो ये हार्ड रीस्टार्ट अप्लाई हो रहा है, और अभी जॉनसन आपको इधर रिजल्ट नजर आ जाएंगे। अच्छा ये देखें, ये यूनिवर्सिटी आपको याद है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, आई टीच इन UOG, तो ये जॉनसन है इधर आपको नजर आ गया। तो चूंकि बॉडी सिर्फ आपने लिखी है, ऐप बार आपने नहीं बनाया, तो इधर ऐप बार में बना लेता हूँ। इसके अंदर ऐप बार का विजेट वो मुझे यूज करना पड़ेगा। ऐप बार के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है, कलर्स डॉट, और इधर मैं यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू यूज कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं ये हार्ड रीलोड है इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें साथ ही ये अप्लाई हो गया जी। तो आई टीच इन UOG, तो मैंने अगर इसका टाइटल अप्लाई करना है तो टाइटल इधर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फर्स्ट ऐप आप कह लें, तो बल्कि इधर जो है ना आपने टाइटल के अंदर टेक्स्ट विजेट यूज करना है, टेक्स्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप, और इसको मैं हार्ड रीलोड करूंगा तो ये देखिए फर्स्ट ऐप आ गया। इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो सेंटर विजेट ये आप यूज कर लें, सेंटर टाइटल ट्रू कर दें, और इसको हार्ड रीलोड करें तो ये देखें फर्स्ट ऐप। अच्छा जी, ये लास्ट लास्ट में बना रह गया था ये विजेट ट्री। ये देखें ये जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन बनती है काउंटर एप्लीकेशन, ये उसका विजेट ट्री है। देखें माई ऐप, जब आप इसको रन करते हैं तो मटीरियल ऐप सबसे पहले जो विजेट आता है, फिर उसके बाद ये कॉल करता है माई होम पेज को, और होम पेज जो है ना ये एक नई स्क्रीन है, और स्क्रीन आपको पता है स्कैफोल्ड से बनती है। अब स्कैफोल्ड के अंदर जो होता है ना, देखिए आगे फर्दर जो सब विजेट्स है वो मौजूद है। ऐप बार है ये ऊपर, उसके अंदर ये टेक्स्ट आपने लगाया हुआ है विजेट, फिर सेंटर के अंदर कॉलम आपने लगाया हुआ है, फ्लोटिंग बटन, तो ये विजेट ट्री है इस ऐप का। तो आपने ये जो एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें ये जो एप्लीकेशन हमारी रन कर रही है, अच्छा जो एप्लीकेशन रनिंग हालत में ना उसका हम विजेट ट्री देख सकते हैं। हमने क्या करना है, ये देखें ये फिल्टर इंस्पेक्टर, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विजेट ट्री आ गया सामने,
ये देखिए, ये रूट है, फर्स्ट ऐप है, अंदर मटेरियल ऐप है, फिर होम स्क्रीन के अंदर स्कैप फोल्ड है, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लगाया, एक ऐप बार है, ऐप बार के अंदर फिर टेक्स्ट लगाया। तो ये आप किसी पे भी क्लिक करके आगे उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो देख सकते हैं किसी भी विजेट की। तो ये देखें इस तरह। तो ये जॉनसन है, फोल्डर इंस्पेक्टर के जरिए हम विजेट ट्री देख सकते हैं। अगर ये इधर अवेलेबल नहीं है तो आपने फाइल के अंदर जाना है, इधर व्यू के अंदर टूल विंडोज, और यहाँ पे आपको ये फोल्डर इंस्पेक्टर मिल जाएगा, तो आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि हम जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके स्ट्रक्चर को समझा है, अपनी स्क्रीन हम कैसे बना सकते हैं उसको हमने देखा है, हमने स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट्स को हमने देखा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्क्रीन में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अब हम जो डिफरेंट विजेट्स हैं उनको हम देखा करेंगे, एक एक विजेट को देखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। शुक्रिया।